कन्हैया नैया किनारे। गरीबी किया है बुझा दो कन्हैया। पिलाते रहे प्रेम की प्यालियां तो पिलाते रहे प्रेम। वो मीठी मुरलिया सुना दो कन्हैया। इसी धुन में मस्त सुदामा जी चलते 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 भगवान की द्वारिकापुरी के सामने आ जाते हैं। और जैसे सुदामा जी द्वारिकापुरी के पास पहुंचते हैं तो सुदामा जी का एक छप्पर भी मजबूत नहीं था। बरसात होती तो सबसे पहले बूंदी उनके ही वहां गिरती। सूर्य निकलता, सूर्य की किरणें सबसे पहले उनके वहां पहुंचती। अब जैसे देखते हैं भगवान की स्वर्णमयी नगरी को कि जिसके लिए कहते हैं जिसकी शोभा बरनी नहीं जा सकती, विश्वकर्मा जी की बनाई हुई, और ठाठ ठकुराई में और राजा रंग में कोई फर्क नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। दुकानदारों के दुकानों में इतना सामान भरा है और साहूकार बैठे, बढ़िया से धंधा चल रहा। देखते हैं ऐसी अद्भुत नगरी तो थोड़ी देर तो चौकन्ने रह गए, इधर उधर देखते हैं। लेकिन फिर सोच करके लोगों से पूछने लगे कि भैया हमें द्वारिकाधीश के पास जाना है, मुझे उनके महलों का रास्ता बता दो, कहाँ वो रहते हैं। लोगों ने बताया कि वो चले जाओ, सबसे बड़ा वाला महल उनका ही है। पर दरवाजे पर जहां नजर पड़ा दरबान, भोले भाले विप्र पर लौट पड़े भय। अब सुदामा जी भोले भाले बेचारे दरवाजे पर खड़े जैसे दरबान को देखते हैं तो डर गए कि ऐसा न हो ये धक्का दे के बाहर निकाल दे तो अपने आप पीछे को हो जाए। अरे लौट चले चलो। लेकिन विनय सहित उस विप्र से मिला चतुर दरबान, मोहन से कहने लगा दीन बंधु भगवान। वो दरबान भगवान के जो दरबारी थे, दरबान थे, वहां छूट थी कि ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए सदैव दरवाजे हमारे 24 घंटे खुले हैं, कोई भी कभी भी बगैर पूछे आ सकता। तो सुदामा जी को तो भय लगा
कि हमें कोई लौटार न दे। लेकिन जैसे वो देखा कि सुदामा जी सकुचा रहे हैं, तुरंत सुदामा जी से कहने लगे, बताओ क्या किया जाए। ब्राह्मण देवता, तो विनय सहित उस विप्र से मिला चतुर दरबान। मोहन से कहने लगा दीन बंधु भगवान। खबरिया मोरी उले तू आई सवरिया द्वारे आई गए। खबरिया मोरी उले तू आई सवरिया द्वारे आई और बता दो जाए मोहन से, अपने राजा से, कि द्वार पर खड़ा है एक विप्र, घर का कुछ नहीं ठिकाना है। कहे कि इतना गरीब व्यक्ति हमारे द्वारिका में तो है नहीं प्रभु, हमें तो लगता है कहीं का बाहर का कोई व्यक्ति है। ब्राह्मण देवता, दो पटिया मैली धोती है, कुर्ता भी फटा पुराना है, और पन्ही भी नहीं पगड़ी भी नहीं, साबित न देह पे जामा है। पन्ही भी नहीं पगड़ी भी नहीं, साबित ना देह पे जामा है। श्रीपति का पता पूछता है, उस द्विज का नाम सुदामा है। कहकर द्वारपाल जाता है कि हमारे यहाँ का तो ब्राह्मण देवता लग नहीं रहे हैं। एक दो पटिया मैली धोती पहने हुए हैं, एक कुर्ता भी है वो भी फटा पुराना है, पन्ही भी नहीं और पगड़ी भी सर पर नहीं है, साबित न देह पे जामा है। और प्रभु आपका नाम पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे सुदामा का नाम कन्हैया सुनते हैं, तैसे कि नाम सुदामा का सुनते ही तजी आसन धाये द्वार की ओरा। मुकुट कहीं और कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीर न थोड़ा। ऐसी उतावली है घट में जैसे बावली वायु का मस्त झकोरा। मित्र को मित्र से मिलने चले हैं, धावत चांद की ओर चकोरा। ऐसे जैसे कि चंदा की ओर चकोर जाता है, या कि जैसे उजाले की तरफ पतिंगा, ऐसे भगवान जैसे सुदामा जी का नाम सुनते हैं तुरंत बेसुध होकर के दौड़ के सुदामा के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसके आगे की कथा रात्रि की बेला में सुनाएंगे। आइए, गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है, उनकी मधुर मधुर वाणी से